27वां खत यात्रा। सुबह घूमकर लौटता था। नदी तट पर एक छोटे से झरने से मिलना हुआ। राह के सूखे पत्तों को हटाकर वह छोटा सा झरना नदी की ओर भाग रहा था। उसकी दौड़ देखी और फिर नदी में उसका आनंदपूर्ण मिलन भी देखा। फिर देखा कि नदी भी भाग रही है और फिर देखा कि सब कुछ भाग रहा है, सागर से मिलने के लिए, असीम में खोने के लिए, पूर्ण को पाने के लिए। समस्त जीवन ही राह के सूखे मृत पत्तों को हटाता हुआ भागा जा रहा है। बूंद सागर होना चाहती है। यही सूत्र समस्त जीवन का ध्येय सूत्र है। उसके आधार पर ही सारी गति है और उसकी पूर्णता में ही आनंद है। सीमा दुख है, अपूर्णता दुख है। जीवन सीमा के, अपूर्णता के समस्त अवरोध के पार उठना चाहता है। उनके कारण उसे मृत्यु झेलनी पड़ती है। उनके अभाव में वह अमृत है। उनके कारण वह खंड है। उनके अभाव में वह अखंड हो जाता है। पर मनुष्य अहम की बूंद पर रुक जाता है और वह जीवन के अनंत प्रवाह से खंडित हो जाता है। पर मनुष्य अहम की बूंद पर रुक जाता है और वहीं वह जीवन के अनंत प्रवाह से खंडित हो जाता है। इस भांति वह अपने ही हाथों सूरज को खोकर एक क्षणिकाय दिए की लौ में तृप्ति खोजने का निरर्थक प्रयास करता है। वह तृप्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि बूंद बूंद बनी रहकर कैसे तृप्त हो सकती है। सागर हुए बिना कोई राह नहीं है। सागर ही गंतव्य है। सागर होना ही होगा। बूंद बूंद बनी रहकर कैसे तृप्त हो सकती है। सागर हुए बिना कोई राह नहीं है। सागर ही गंतव्य है। सागर होना ही होगा। बूंद को खोना जरूरी है। अहम को मिटाना जरूरी है। अहम ब्रह्म बने तभी संतृप्ति संभव है। सागर होने की संतृप्ति ही सत्य में प्रतिष्ठित करती है और वह संतृप्ति ही मुक्त करती है, क्योंकि जो संतृप्त नहीं है वह मुक्त कैसे हो सकता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, जो जीवन को बचाता है वह उसे खो देगा और जो उसे खो देता है वह उसे पा जाता है। यही मुझे भी कहने दें। यही प्रेम है। अपने को खो देना ही प्रेम है। प्रेम की मृत्यु की अंगीकार करना ही प्रेम के जीवन को पाने का उपाय है। इसीलिए मैं कहता हूँ, बूंदो सागर की ओर चलो। सागर ही गंतव्य है। प्रेम की मृत्यु को स्मरण करो, क्योंकि वही जीवन है। जो सागर के पहले ठहर जाता है वह मर जाता है और जो सागर में पहुँच जाता है वह मृत्यु के पार पहुँच जाता है।